दमसा तक पहुंची कैसे, वो कहानी बताएं। मेरी गुड़िया एक ड्रामा था और मुझे उसके लिए कॉल आई कि मम्मा को आई, मम्मा हैंडल करती हैं सारी चीज़ें, कि एक दिन का सीन है, ज़्यादा काम नहीं है तो ईमान कर लेगी। मम्मा ने बोला हाँ कर लेगी, क्योंकि इतना पता नहीं था कि क्या कैरेक्टर है। तो मैं गई और जब सीन किया वापस आ गई, पता नहीं क्या हुआ। शाजिया भाभी ने वो एक सीन देखा, उसके बाद मुझे कॉल की। मैं उसी बच्ची से बात कर रही हूँ जो मेरी गुड़िया में थी। मम्मा ने बोला हाँ मैं उसकी अम्मी हूँ, इसको ऑडिशन के लिए ले आए। गई तो पहले मेरे लिए 2 कैरेक्टर से, एक दमसा था, एक आयशा था। आयशा के लिए कैरेक्टर के लिए मेरा हुआ ऑडिशन कि आयशा का करना है। तो वो अंधी थी बच्ची, ब्लाइंड थी, उसका मैंने किया। तो नजफ सर ने बोला नहीं तुम दमसा का करो। मेरा कोई 15 दिन ऑडिशन हुआ है दमसा का, 15 दिन रेगुलर। और मुझे लगता था मम्मा बुला रहे नहीं लेंगे, मम्मा सिर्फ टाइम पास करवा रहे, मेरा मुझे नहीं लेंगे, मेरी एक्टिंग सही नहीं, मम्मा मुझे दमसा के लिए कैसे लेंगे, ड्रामा है उस बच्ची पे, मैं कैसे करूँगी। मम्मा ने बोला तुम्हें बुला रहे कुछ तो होगा। उन्होंने बोला आखिरी दिन आ जाए। दमसा डन हुआ, उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैं इतना खुश थी। नादिया जमील, जिनको मैं अपनी अम्मी ही बोलती हूँ, सेट पे उनका ऐसा था कि मुझे ना नादिया जमील नहीं बोलो या आपा नहीं बोलो या कोई बाजी नहीं बोलो, कुछ भी नहीं, मुझे माँ बोलो। और मैं उनको अम्मी कहती थी। और उनके साथ जितने रोने वाले सीन है ना, एक सीन था जिसमें मैं उनसे मिली थी, दीवार उन्होंने वो तोड़ी थी और वो मुझसे मिली थी और हम लोग लिटरली रोए थे, एक्चुअल रोए थे, इतना रोए थे कि हम दोनों को हिचकियाँ लग गई थी। हम लोग इतना रोए थे गले मिलके। और मेरी बॉडी कांपती थी, जो रोती थी, मुझे मार पड़ती थी और वो बिल्कुल रियल आता था। मुझे बहुत मज़ा आया दमसा करने में। दमसा के बाद पिंजरा ऑफर हुआ आपको या? पिंजरा ऑफर हुआ, शाजिया भाभी ने किया कि ये बच्ची काम करती रहती है हमारे साथ तो यही करेगी। तो फिर बेटियाँ? फिर नहीं, बेटियाँ और पिंजरा साथ चल रहा था शूट्स। बिग बैंग के साथ मैंने पाकीज़ा पप्पो किया था, तो उन्होंने बोला, आई ड्रीम के साथ किया था, फिर बिग बैंग के साथ एक मैंने किया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ ईमान को करवा लेते हैं। बेटियाँ किया, वो भी बहुत अच्छा रहा था या माशाल्लाह से। और 5 बहनें थी, सेट पे कुछ ना कुछ चल रहा होता था। खुद से, और आपकी टिकटॉक्स तो बड़े मज़े की हैं। मैं और खुद से टिकटॉक्स निकाल होते थे। अहमद सर को ना मैंने और खुद से ने ना टिकटॉक पे लगा दिया था। फिर वो ना सीन से ज़्यादा बोलते थे आओ टिकटॉक बना, आ जाओ टिकटॉक बनाते। इतने मज़े के हैं ना, बहुत अच्छी बातचीत चलती है उनसे। और फिर उसके बाद अब आप कुछ अनकही कर रही हैं। कुछ अनकही कर रही हूँ, एक और प्रोजेक्ट पे आपका काम इंशाल्लाह। अब दोस्तों का क्या रिएक्शन होता है जब वो आपको देखती हैं? तो कुछ दोस्त नहीं है मेरे, थे दोस्त, स्कूल फ्रेंड्स थे, बट वो फील्ड में आई, उनको लगा कि नहीं फील्ड अच्छी नहीं है, मान भी बुरी होगी, तो वो मुझसे खुद दूर हो गए। फिर कुछ 1-2 दोस्तें बनी जो मुझे लगा स्नेक फ्रेंड्स हैं, कुछ उनसे शेयर करती थी, मुझे दूसरे लोगों से पता चलता था। फिर मैंने बोला कि यार नहीं, दोस्त नहीं। तो ये बहुत लोनली नहीं है? नहीं, ये ज़्यादा महंगी कीमत नहीं है इस फील्ड में होने की, देने के लिए? मुझे लगता है इस फील्ड में दोस्त बनाने नहीं चाहिए। काम आओ, सेट पे काम करो, चले जाओ। दोस्त मैं रखती हूँ सेट तक। उसके बाद वो कॉल करते ना, हाँ ठीक हूँ मैं, आप कैसे? ओके अल्लाह हाफिज़। लेकिन इंडस्ट्री के बाहर भी तो दोस्त नहीं है, तो कभी दिल नहीं चाहता कि दोस्त हो, हल्ला गुल्ला हो, पूरे ग्रुप के साथ बाहर जाएं, ये करें वो करें, खाने पे? कभी दिल नहीं चाहता? मम्मा लैबा को ले जाती हूँ और एक पप्पो की बेटी है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके, बड़ी है मुझसे, लेकिन उसका और मेरा ऐसे कि हम दोनों की सेम एज है और उसके बच्चे भी हैं। तो वो मेरा और उसका बिल्कुल ऐसा है कि वो और लैबा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, मतलब वो मेरे, तो उनके साथ बाहर चली जाती हूँ। लैबा की एक दोस्त है मारिया, इसी फील्ड की है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी दोस्त है, तो उनके साथ ही मैं कर लेती हूँ। और कुछ शेयर करना होता है तो लैबा से कर लेती हूँ। तो मतलब कम दोस्त हैं, बट हैं लेकिन कम हैं, तो आपने चूज़ कर लिया। अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मम्मा हमेशा ये कहती दोस्त रखो, अच्छे रखो, ये ना हो कि उनके साथ रह रहकर तुम भी ख़राब हो जाओ। नहीं, वो तरबियत नहीं की हुई तुम्हारी मैंने। आपको कभी कभी लगता है कि क्योंकि आप चाइल्ड स्टार, एज अ चाइल्ड स्टार आपने स्टार्ट किया था, तो अभी तक लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं और थोड़ा चैलेंजिंग है, कुछ रोल्स मिस हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि लोगों के जहन में ईमान अभी तक चाइल्ड स्टार ही है? जब मैं मतलब इस फील्ड में आई थी ना, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था अबाउट माई कलर। ओके, कि मेरा कलर थोड़ा डल था, मतलब वो होता है ना जब छोटे बच्चे होते हैं उनके कलर थोड़े डल होते हैं,
मैं धूप में बहुत खेलती थी, उसके बाद मुझे टाइफाइड हो गया था, तो उससे मेरा कलर बिल्कुल जल वल गया था, मेरा कलर बहुत डल था। तो छोटी थी मैं, एक जगह पे गई, ऑडिशन था मेरा, मुझे बुलाया कि मुझे उसमें देखा था, एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसमें मैंने रमज़ान की, तो उस मेकअप मेरा हुआ था, तो वो स्क्रीन पे मैं थोड़ी अच्छा मेरा कलर आया था। तो उन्होंने बुलाया, मुझे देखते थे, बोलते हैं ये ईमान है। मैं छोटी थी, मम्मा ने बोला जी ईमान है, ये तो बहुत काली है। और मैं ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मम्मा ने बोला क्या मतलब, कोरे बच्ची चाहिए, काली बच्ची थोड़ी चाहिए। नहीं नहीं, इसका नहीं हो सकता। मम्मा बोले ईमान बाहर जाओ, बाहर जाओ आप। मैं बाहर जाके खड़ी हुई और मुझे अंदर से बस इतनी आवाज़ आई कि अब ईमान आपके साथ कभी भी काम नहीं करेगी। और हुआ, रिसेंटली उनकी कॉल आई कि ईमान के साथ काम करने में। मम्मा ने बोला मम्मा ईमान आपके साथ काम नहीं करेगी। अच्छी बात है, सही बात है। क्योंकि मुझे ना मेरे स्कूल में भी बहुत किया जाता है, कलर डल है, ये है वो है, और कोई स्कूल में टैबलोस होते हैं ना, जो डल बच्ची दिखानी होती ना या गरीब दिखानी होती, मुझे ले लेते थे। और अभी भी कुछ ड्रामों में होता है कि बहुत ज़्यादा गरीब दिखानी है ना, ईमान का कलर डल है, उसको ले लेते हैं। मैंने बोला यार ये कलर इतना प्यारा है, मुझे अपना कलर बहुत पसंद है। आप इतनी प्यारी है, स्क्रीन पे इतना प्यारा आता है ना, हर कोई खूबसूरत होता है, जो जिसकी जो भी रंगत है, जो जैसा भी है अल्लाह ने बनाया, सब अपनी जगह पे बहुत कुछ खूबसूरत मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो अभी भी टॉन्ट मारते हैं, तुम ना थोड़ी वाइट बेस यूज़। उनका मेरा कलर यही है और मैं यही बेस यूज़ करूँगी, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं पूछना, नहीं है ना कुछ जानना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं बेहतर जानती हूँ। दैट्स वेरी नाइस ईमान, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले रोती थी, अब नहीं रोना आता कलर पे, क्योंकि प्राउड फील होता है यार। तो ये चेंज कब आया, पहले जब रोने से रोना बंद कब हुआ? मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने ईमान तुम्हारा कलर बहुत अच्छा है ना। हाँ मम्मा सही है, तुम स्क्रीन पे बहुत प्यारी आती हो, तुम अगर इस चीज़ को अपने दिल में लेके बैठ जाओगी ना, तुम कभी काम नहीं कर सकोगी। तुम हमेशा रोती रहोगी इस चीज़ को लेके कि कलर डल है, मैं काम नहीं करी, इतने लोगों में नहीं खड़ी हो रही, वो गोरी है, मैं ये। बोला यार हाँ मम्मा ठीक कह रही हो। फिर अभी कुछ ज़्यादा बोलते थे ना, मैं उनको शटअप कॉल दे देती हूँ, आपका काम है ही नहीं भाई, मेरा स्किन कलर है ना। कुछ अभी भी डायरेक्टर्स करते हैं, इनकी अम्मी गोरी दिखाई है, इनका कलर डाला है, मैं बोलती हूँ ओके सर इट्स ओके, मुझे कोई और काम मिल जाएगा और उससे अच्छा मिलता है। आप मना कर देती हैं जब ऐसी बात सुनती हैं तो? मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैं उस नाम नहीं लूँगी, उस प्रोजेक्ट का लीड का था, वो मेरे चाइल्ड पर ही था। तो एक दिन का मेरा हुआ, तो एक एक्ट्रेस थी जो इस फील्ड में काम नहीं करती हैं, उन्होंने मुझे पता जो चला, कहा एक दिन काम किया मेरे साथ, ये बच्ची बहुत अच्छी एक्टिंग करी, मुझसे नहीं होगा इसके साथ, इसको निकालें। और ना मैं जब 2-3 दिन ना मुझे शूट पे बुलाया नहीं, हालांकि रेगुलर शूट थी। मम्मा ने जब पूछा ना एडी से कि क्या सीन है, उनको इशू हो रहा है ईमान के साथ, और उनका कलर भी अच्छा है ना, और वो ईमान के जो है एक्टिंग से थोड़ा सा इशू हो रहा है उनको, तो उन्होंने अपनी कोई जानने वाली थी उनको रखवा लिया। मैं जाए नमाज़ पे बैठ के बहुत रोई, नमाज़ पढ़ते पढ़ते, ज़ोहर का टाइम था, और मैं इतना रोई, मैं रोते रोते ना सजदे में रुकी थी कि इतना रोई, मेरी ना हिचकियाँ शुरू हो गई। उसके बाद मुझे दमसा मिला माशाल्लाह। फिर मैंने बोला ईमान रोना नहीं है, इस फील्ड में रोना नहीं है, बहुत काम आएगा, जो आधा आधा प्रोजेक्ट होकर भी आपसे छीना जाएगा, लेकिन रोना नहीं है, कोई बेहतरी होगी हर चीज़ में। सही कह रही है ईमान, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आप ओन कर रही हैं अपनी चीज़ को, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आजकल लड़कियों को देखती हूँ जो इस चीज़ में कॉम्प्लेक्स होता है या उनको प्रेशर होता है, प्रेशर होता है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही होती हैं। तो इस स्टेज पे पहुंचना कि आप जैसी हैं, जिस तरह की भी अल्लाह ने जैसा भी बनाया उसको ओन अप करना, उसके लिए प्राउड फील करना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई होप कि आज बहुत सी लड़कियां जो आपको सुन रही हैं, और आप इतनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से इस वक्त, माशाल्लाह माशाल्लाह से, आपको नज़र ना लग जाए मेरी, और आपका काम इतना अच्छा है। हमने आपको देखा, आपका जर्नी देखा है, मैंने देखे हैं आपके पुराने इसीलिए तो मैंने कहा कि मुझे छोटी, क्योंकि वो शुरू से याद है ना, और अब मैं देखी हूँ इतनी खूबसूरत ये मनमोहनी सी ईमान हमारे सामने बैठी हैं, तो वो देख रही हैं, तो उनको पता होना चाहिए, वो ये सीखें कि आपने जो आप जैसी हैं उसी के साथ आपने अपना सफ़र रखा, और आज आप माशाल्लाह से कहाँ नहीं है, आपका काम कितना है और नज़र कितनी आ रही हैं आप, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट यू वेंट थ्रू, बट आई एम ग्लैड कि आप अब
एक अच्छी जगह पे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग आपको थोड़ा सा चाइल्ड एक्टर होने की वजह से नॉन सीरियस लेते थे, अभी भी लेते हैं, और क्या लगता है कि अब आपको जो रोल्स ऑफर होते हैं मे बी वो चेंज हो जाने चाहिए, या चेंज रोल अब आ रहे हैं? चेंज रोल, अच्छा पहले वाली बात करती हूँ कि सेट पे कभी कभी होता है कि कुछ एक्टर्स या कोई क्रू या कोई भी ऐसे लोग एडी कभी कभी कर लेते हैं कि अगर मैं बोलती हूँ ना मेरा कितना काम रह गया है, मुझे जाना है, मैं थक गई हूँ, अभी तो आई हो, बैठी रहो,